लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अब्दुल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, एक भाई जो है उम्रे का ऑफर के नाम से एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जी, तो वो प्रोडक्ट जो है 2000 कस्टमर खरीदेंगे तब जाके ये जो उम्रे का ऑफर जो है वो इस डेट में वो ऑनलाइन में रिवील करेंगे करके बोल रहे हैं। 2000 आदमी कस्टमर रहेंगे, 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे तो कूपन लगा के एक एक कूपन में एक एक का नाम लगा देंगे, लिख देंगे, समझ और वो कूपन निकाल के जिसका नाम आएगा वो 2 आदमी को उम्रा के लिए फ्री होने भेजेंगे बोले हैं। तो इसमें शामिल होना कैसा है? नियत ये है कि उम्रे में ताकि फ्री में अटेंड हो जाए। जी ठीक है, वाज़ेह है सवाल। सवाल जो मैं समझा हूँ उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि सवाल समझने जी में सर। गलती तो ना हो मुझसे। सवाल इनका ये है कि कोई आदमी है जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उस प्रोडक्ट पर एक ऑफर रखा है। उसने ऑफर ये रखा है कि जब 2000 कस्टमर खरीद चुकेंगे उस प्रोडक्ट को तो उन 2000 कस्टमर्स के दरमियान कुरा करेगा, वो कुरा अंदाजी करेगा, और जिसमें नाम जिन कस्टमर्स का नाम निकलेगा उनको फ्री में उम्रा कराएगा। ये मैं समझा हूं भाई के सवाल से। तो क्या उस प्रोडक्ट को खरीदना इस गरज से कि हो सकता है मेरा उम्रे का चांस निकल आए, क्या उसको खरीदना जायज है कि नहीं? कुछ शर्तों के साथ जायज है, कुछ शर्तों के साथ जायज है। पहली शर्त यह है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस ऑफर की वजह से उस प्रोडक्ट की कीमत के अंदर इजाफा नहीं होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में जितने में वो प्रोडक्ट बिकता है उतने में ही बेचे, उस पर इजाफा ना करे, क्योंकि वो ऑफर दे रहा है। क्योंकि अगर वो इजाफा कर रहा है, मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट है मार्केट में और वो 4000 का बेच रहा है, क्योंकि एक ऑफर है, आप किसी कस्टमर का नाम निकल सकता है। अब ये जो 3000 का उसने इजाफा किया है, कस्टमर ये 3000 जायद क्यों दे रहा है उसको, बजाय इसके कि कहीं और से खरीद लेता, उससे क्यों खरीद रहा है? 3000 जायद क्यों पे कर रहा है? क्योंकि कस्टमर को लगता है कि हो सकता है मेरा चांस निकल आए। अब ये गोया कि 3000 रुपया वो चांस के लिए दे रहा है, क्यों, वरना तो उसे वो 1000 में मिलता। तो 3000 रुपया वो ज्यादा इसलिए दे रहा है कि चांस ले रहा है। अब उसका चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और ये जुआ है, ये जुआ है। तो पहली शर्त यह है कि प्रोडक्ट की कीमत में उस ऑफर की वजह से इजाफा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो आदमी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका मकसद वो जो ऑफर है उस ऑफर में शरीक होना नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकत में उस आदमी को उस प्रोडक्ट की जरूरत है। ऑफर तो बाई चांस मिल गया है, असल मकसद उसका उस सामान को खरीदना है। ऑफर उसको बाई चांस मिल गया, आ गया तो आ गया, वरना कोई बात नहीं, उसे उस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों ये शर्त क्यों है? अगर उस आदमी को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी उसे खरीद रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मकसद वो प्रोडक्ट नहीं है। 1000 रुपया जो या 4000 रुपया वो जो पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए नहीं पे कर रहा है, बल्कि उस ऑफर के लिए पे कर रहा है। गोया कि प्रोडक्ट दरमियान में सिर्फ एक हीला है। तो अब प्रोडक्ट को दरमियान से निकाल दीजिए। जब प्रोडक्ट को आप दरमियान से निकाल देंगे तो क्या बचेगा कि 4000 रुपया वो पे कर रहा है कि मेरा चांस आ सकता है। अब 4000 रुपया वो चांस लेने के लिए पे कर रहा है, चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये जुआ है। तो ये दो बुनियादी शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें पाई जाएं तो वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। जी जी भाई, अब्दुल भाई। जी सर, वो प्रोडक्ट मैं पहले सुनते भी आ रहा था, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये ऑफर गया तो मैं उस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया हूँ कि वो प्रोडक्ट खाने से भी मेरे को फायदे है।
तो ये फायदा भी मिल जाएगा और ऑफर भी मिल जाएगा करके ये नियत रखूंगा, तो क्या ये दुरुस्त है? भाई मैंने बहुत क्लियर अंदाज में आपको बता दिया। अब ये फैसला आप ही कर पाएंगे कि क्या हकीकत में वो आप उस प्रोडक्ट के लिए खरीद रहे हैं या आपका मकसद उस रेस में शामिल होना है। अगर मकसद उस रेस में शामिल होना है, वो प्रोडक्ट आपको, अच्छा ये बताइए कि क्या उस प्रोडक्ट की वही कीमत है जो मार्केट में है? जी वही कीमत है। अगर जरा सा आप बता सके वो प्रोडक्ट क्या है? तलबीना है। तलबीना है। हाँ क्या वो तलबीना मार्केट में भी उसी रेट में मिलता है? हाँ जी, 1 केजी 1000 रुपए है। 1 केजी 1000 रुपया, और आपको 1 केजी खरीदना है। जी। अब आप ये बताइए कि क्या इससे पहले भी तलबीना आप कभी खरीदते रहे हैं, खाते रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, है ना? अब आप खुद जी। फैसला कीजिए कि जो चीज आप कभी नहीं खाते रहे हैं, अब आप उसको क्यों खरीद रहे हैं? क्या हकीकत में अब आपको उसकी जरूरत है? क्यों? या वो प्रोडक्ट की जो उसकी ऑफर की जो चमक है उसके लिए तलबीना खाने का शौक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता शेख के, मतलब मुझे पता नहीं था उस ताल्लुक से, और मैं खरीदता भी नहीं था, खाता भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने उसके फवाइद मुझे बता दिए, भाई तलबीना खाने से इतना फायदा होता है, ये चीजें होती है। और फिर मैं सोचूं कि चलो दोनों मिल आ जाएगा, वो फायदा भी हो जाएगा उससे, और कभी चांस लगा तो उम्र भी मिल जाएगा। अगर हकीकत में ऐसा है कि अब आपको उसका फायदा पता चला है और अब आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं हकीकत में, लेकिन ये फैसला आप ही कर पाएंगे, है ना? सही बात है, नियत का फैसला इंसान खुद कर आपका पाएगा। दिल बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि आप क्यों खरीद रहे हैं। अगर हकीकत में उसकी जरूरत आपको है, इसलिए खरीद रहे हैं, तब कोई हर्ज नहीं है। ठीक है शेख जी। अब्दुल भाई, मुझे आपको जवाब मिल गया होगा। जिसे एक छोटा सा सवाल है, बुजुर्ग औरत का मतलब 70-80 साल बुजुर्ग औरत जो गैर महरम है, उनका मैयत का चेहरा देख सकते हैं क्या? मतलब मैयत औरत है या मैयत मर्द है? मैयत औरत है। नहीं देख सकते। शुक्रिया शेख। देखिए, औरत, ये औरत की करामत है, औरत की इज्जत है हमारे दीन में, इस्लाम में। चाहे वो जवान है या बुजुर्ग है, उसकी इज्जत, जवान थी तब भी उसकी इज्जत है, बूढ़ी हो गई तब भी उसकी इज्जत है, नहीं दे सकते। शुक्रिया शेख। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।